अस्सलाम वालेकुम। शाम के 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पेशावर में दहशतगर्दी का शिकार बन गए 19 इंसान, जबकि दर्जनों हैं लहूलुहान। कराची में वाटर कोर्स के आरजी मुलाजमीन के 110 रोजा एहतजाज का कोई नतीजा न निकला तो उन्होंने अलामती फंदा लगा लिया। लाहौर में CNG की तलाश ने थका डाला, मेहनतकश ने अपना रिक्शा जला डाला। स्टेट बैंक की नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का फरमान। अदलिया के खिलाफ किसी मुहिम जोई का हिस्सा नहीं, वजाहतें दे रहे हैं वजीर आजम गिलानी। पंजाब असेंबली के ऐवान में फिर आया तूफान। उम्मीदवारों की इंतखाबी अखराजात की होगी कड़ी निगरानी, सारी तफसीलात होंगी इलेक्शन कमीशन को बतानी। कल फिर सजेगा पाले किले मैदान, जहां श्रीलंका का मुकाबला करेगा पाकिस्तान। बरतानिया में अब औलाद की जबरन शादी तो वालिदैन को पड़ेगी जेल की हवा खानी। और गेंद को उंगली पर घुमाने का फन महारत रखता है उस पर एक चीनी नौजवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। पेशावर में दहशतगर्दी का शिकार बन गए 19 इंसान, जबकि दर्जनों हैं लहूलुहान। सूबा खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत पेशावर आज एक बार फिर दहशतगर्दी का निशाना बना है। सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को बस लेकर उनके घरों की तरफ जा रही थी कि 4 सदा रोड पर गुलबेला के मकाम पर बस पहुंची तो बम धमाके से फट गया, जिससे बस मुकम्मल तबाह हो गई और उसमें सवार कई अफराद जान से गए, जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। धमाके में जाँ बहक और जख्मी होने वालों की लाशों को पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल और चारसदा अस्पताल मुंतकिल किया गया। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। और पेशावर धमाके में टाइम डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के हुक्काम का कहना है कि धमाका टाइम डिवाइस से किया गया, जो बस के अंदर ही नस्ब की गई थी। इसमें 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। अभी ये तो नहीं मालूम हो सका कि बम बस के अंदर कैसे मुंतकिल किया गया। ताहम तशवीशनाक बात यह है कि पेशावर जो दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा शिकार है और दहशतगर्द बगैर किसी इम्तियाज के हर किसी को निशाना बना रहे हैं, वहीं सिविल सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन की बस दफ्तर के अहाते की बजाय बाहर मौजूद पेट्रोल पंप के सामने खड़ी की जाती है और शायद यही वजह हो कि दहशतगर्द अपने मकसद में कामयाब हुए। पेशावर में दहशतगर्दों ने पहली बार सिविल सरकारी मुलाजमीन को निशाना बनाया। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूं तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बिलखसूस पेशावर गुज़श्ता कई बरसों से दहशतगर्दी का शिकार है, जिसमें हज़ारों अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं।
अब तक दहशतगर्दों ने ज्यादा हमले पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर किए हैं। अगरचे बाजारों में भी दहशतगर्दी के वाकयात हुए और इसमें आम अफराद भी मारे जाते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है कि सिविलियन सरकारी मुलाजमीन दहशतगर्दी का शिकार बने हैं, जो किसी तौर भी मामूली बात नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से अब तक इनकी सिक्योरिटी नजरों से ओझल रही है। इन्हें इस पर गौर करना होगा। उधर अगरचे गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में पेशावर में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आई है, लेकिन रवा साल अब तक 24 छोटे बड़े धमाके हुए हैं, जिनमें 79 अफराद मारे गए। तहम ज्यादातर हमले पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हुए और इंटरनेट कैफे और कबायली अमायदीन के जरगे भी निशाना बने। पाकिस्तान में लगता है कि लोग थक गए हैं एक ही तरह का करके एहतजाज, वो इसीलिए नए तरीकों से कर रहे हैं एहतजाज। कराची में वाटर कोर्स के आर्जी मुलाजमीन के एहतजाज को 110 रोज मुकम्मल हो गए हैं, जबकि 30 जून 2012 को आर्जी मुद्दत मुलाजमत की मियाद भी पूरी हो रही है। वाटर कोर्स मुलाजमीन ने मुस्तकिल ना किए जाने के खिलाफ फंदे लगाकर प्रेस क्लब पर अलामती फांसी का मुजाहरा किया। वाटर कोर्स मुलाजमीन का कहना है कि 3 सूबों में NPIW के मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया है, मगर सूबे सिंध के मुलाजमीन के साथ सौतेली माह का सलूक जारी है। अमरीकी वज़ीर दिफा के बयान से मुश्किलात पैदा होंगी, ये बात लियोन पेनेटा को समझा रही हैं शेरी रहमान। वाशिंगटन से जारी होने वाले बयान में अमेरिका में मुतय्यन पाकिस्तानी सफीर शेरी रहमान ने वाज़ेह किया कि ऐसे बयानात पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात कम करने की कोशिशों को मुश्किल बना सकते हैं। उनका कहना है कि अमेरिकी वज़ीर दिफा का बयान किसी के काम नहीं आएगा, बल्कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में तातुल के खात्मे की कोशिशें करने वालों के लिए हालात नासाजगार बनाएगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ लियोन पेनेटा ने काबुल में कहा था कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंद अपने महफूज ठिकानों से अफगानिस्तान में हमले कर रहे हैं और इस मामले पर अमेरिका के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है।